ठीक है, आज थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं तो सो लिए, थोड़ा-सा नींद आया और नींद आकर इतना थक गए कि एक बार और सो लिए। होता है ना कि यहाँ पर जो है सो-सो के इंसान इतना थक जा रहा है कि एक बार उसको और सोने की आवश्यकता है। तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर आप ऐसा कर रहे हैं मेरे भाई तो मत करिए। बहुत मेहनत से इस समय माँ-बाप अपने दिल पे पत्थर रख के पढ़ाते हैं बच्चों को, तो एटलीस्ट उनके बारे में सोचिए थोड़ा-सा कि अगर आप उनके लिए नहीं करेंगे तो अपनी जीवन तो उन्होंने आपके में लगा दी। कमा-कमा के पैसे लोगों से कर्जा उधार लेके अपनी फटी कमीज़ पहन के अपना वो छुपाते हुए आपके तन पर नया कपड़ा दिया, सब कुछ दिया ताकि समाज में कोई आपको हीन नज़रों से ना देखे, कोई आपका मज़ाक ना बढ़ाए, कोई आपकी इज़्ज़त ना उड़ाए। तो ये बाकी एक छोटी-सी चीज़ बोलूँगा मेरे भाई यहाँ पर वो ये है कि आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे मेरे भाई जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत ऐसे बच्चे होंगे यहाँ पर, ठीक है? जो यहाँ पर अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा टाइम पास वे में लेके चल रहे होंगे। तो जो बच्चे थोड़ा-सा टाइम पास वे में लेके चल रहे हैं, तो उनसे मेरा एक ही अनुरोध होगा यहाँ पे कि समय बहुत कम है, ठीक है? कॉम्पिटिशन इस समय बहुत ज़्यादा है। सरकार वैकेंसी ऐसे लग रहा है जैसे अपने जेब से सोना निकाल के आपको दे रही हो। बहुत नामात्र के बराबर वैकेंसी आ रही है, ठीक है? अगर ऐसे में मेरे भाई आप यहाँ पर अपना मेहनत नहीं करेंगे तो यूँ समझ लीजिए आपके अलावा मेरे भाई आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। जैसे अक्सर हमारी कहानी यहाँ पर ये होती है कि हम लोग थोड़े मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मम्मी-पापा के अकाउंट में करोड़ों का बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसे हमारे अकाउंट में रखे हुए हैं कि हमने एसएससी की अगर तैयारी नहीं की तो शायद हम जाके यहाँ पर कोई दुकान खोल लेंगे, कोई बिज़नेस खोलेंगे या कोई कुछ कर लेंगे। ऐसा 1% भी मेरे भाई स्थिति नहीं है। जो स्थिति और परिस्थिति इस समय इतना है कि अगर हम पढ़ पाएँ तो शायद अपने आप को आगे बढ़ा पाएँगे, अपने पीछे वाले जनरेशन को आगे बढ़ा पाएँगे और अपने आने वाले जनरेशन को आगे बढ़ा पाएँगे। तो इसीलिए हमारा आप लोगों से अनुरोध होगा कि थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा आगे बढ़िए, ठीक है? आपके यहाँ पर मैं हमेशा बोलता भी हूँ बच्चों को एक-एक बात कि मेरे भाई तुम बैठकर एसी में हवा खाते हो लाइब्रेरी में, कि लाइब्रेरी जॉइन कर रखा है, एसी का हवा मिल रहा है, प्रॉपर तुम्हें लाइट मिल रहा है, सब कुछ मेरे भाई बढ़िया कंडीशन में मिल रही है। लेकिन वहाँ पर तुम्हारे एक-एक यहाँ पर सेकंड की कीमत है ना, कोई अपने खून-पसीने की कमाई से अदा कर रहा है, बस इस बात का ध्यान रखना। कई बार होता था ना कि जब मेरी छुट्टियाँ होंगी यहाँ पे, जब मैं दिल्ली में रह के तैयारी करता था और जब मेरी छुट्टियाँ होंगी, जब मैं अपने घर जाऊँगा, तो जब घर जाऊँगा ना तो अपने पापा का हाथ मैं ऐसे देखूँगा यहाँ पे, उनको बोलूँगा थोड़ा हाथ एक बार दिखाओ और जब उनके हाथ देखता था ना ऐसे नरम-नरम नाज़ुक से एकदम, हाथों में फोड़ा हो रखा है, ठेला हो रखा है, ठीक है? और स्किन जो है वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा झुर्रियाँ एकदम पड़ रही हैं, तो ऐसे देख के एकदम मन को छोड़ता था कि साला तुम कर क्या रहे हो बे? ठीक है? तुम वहाँ पर दिल्ली में बैठ के कर क्या रहे हो? वहाँ पर तुम्हारा मन नहीं लगता है, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगता है, आज तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है तो तुम मूवी देख लिए, ठीक है? आज थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं तो सो लिए, थोड़ा-सा नींद आया और नींद आकर इतना थक गए कि एक बार और सो लिए। होता है ना कि यहाँ पर जो है सो-सो के इंसान इतना थक जा रहा है कि एक बार उसको और सोने की आवश्यकता है। तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर आप ऐसा कर रहे हैं मेरे भाई तो मत करिए। बहुत मेहनत से इस समय माँ-बाप अपने दिल पे पत्थर रख के पढ़ाते हैं बच्चों को, तो एटलीस्ट उनके बारे में सोचिए थोड़ा-सा कि अगर आप उनके लिए नहीं करेंगे तो अपनी जीवन तो उन्होंने आपके में लगा दी। कमा-कमा के पैसे लोगों से कर्जा उधार लेके अपनी फटी कमीज़ पहन के अपना वो छुपाते हुए आपके तन पर नया कपड़ा दिया, सब कुछ दिया ताकि समाज में कोई आपको हीन नज़रों से ना देखे, कोई आपका मज़ाक ना बढ़ाए, कोई आपकी इज़्ज़त ना उड़ाए। तो यहाँ पर अब आपकी बारी होती है कि आप कमाकर उनके समाज में इज़्ज़त दें, थोड़ा ढंग के कपड़े पहनाएँ, थोड़ा-सा उनको लोगों के सामने थोड़ा-सा जो है ताव देने का यहाँ पर जो है अवसर दें। नहीं तो फिर ज़िंदगी भर वो भी ऐसे ही सुनते रहेंगे कि उनका बेटा सेलेक्ट हो गया, उनका बेटा सेलेक्ट हो गया और वो हमेशा इस बात की निगाह में रहेंगे, आपकी माँ इस बात के इंतज़ार में रहेंगी कि मेरा लड़का कब इंस्पेक्टर बन के आएगा, कब वर्दी पहन के आएगा, तब मैं उसकी आरती उतारूँगी, कब मैं यहाँ पर जो है। याद रखना मैंने आज मतलब ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया, ठीक है? बहुत कुछ कमाने का मतलब पैसा भी कमाया, इज़्ज़त भी कमाई, सब कुछ कमाया। लेकिन आज भी मैं एक बात जानता हूँ कि मेरी माँ की नज़रों में सबसे ज़्यादा जो आज भी खुशी वाला जो पल था, जो मैंने अपने माँ-बाप की आँखों में देखा था, वो उस दिन था जब मैं उनके सामने वर्दी पहन के गया था। आज मैं कितना भी कमा लूँ मेरे माँ-बाप को वो खुशी नहीं मिल सकती है, जो खुशी उनको पहली बार मुझे यूनिफ़ॉर्म में देखने पर हुई थी। तो दोस्त इसीलिए कह रहा हूँ वक़्त बहुत कम है, थोड़ा जागो, उठो मेरे भाई, ठीक है? तुम्हें लगता है ना कि यार क्या करें ज़िंदगी में, नीरस सी लाइफ़ है, पता नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है? और मतलब अलग ही लेवल में आप लोग जी रहे होते हो, सर मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं अंदर से एनर्जी नहीं आ रही है, ये सब फालतू की बातें हैं दोस्त यहाँ पे। उठो यार, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा तुम्हारे लिए? ठीक है, कितनी उम्र है मेरी बताओ? 27 साल का हूँ मैं। जहाँ पर लोग अभी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर तैयारी करवा चुका, सेलेक्ट हो चुका, सिलेक्शन दिला चुका, ऑल इंडिया रैंक 2 अपना स्टूडेंट आ गया, ऑल इंडिया रैंक 5 अपने बच्चे आ गए और बच्चे अभी आ ही रहे हैं, धीरे धीरे सेलेक्ट हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने देरी कर दी, थोड़ा और पहले करता तो ज़्यादा सही था, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ये आपकी गलती है। दुनिया तो कर रही है ना भाई, लोग तो मेहनत कर रहे हैं ना। आप नहीं पढ़ रहे, ठीक है? इस कमरे में 4 लड़के अभी बैठे हुए, भाई वो तो पढ़ रहे हैं ना, वो तो फोड़ के ले जाएँगे नौकरी। आपके पास क्या रह जाएगा? तो आपके बहाने रह जाएँगे। तो ऐसा मत करो भाई, ठीक है? वक़्त बहुत कम है, आप लोग भाई-बहन की तरह हो मेरे, दोस्तों की तरह हो मेरे। इसी वजह से मैं आप लोगों को इतना समझाता हूँ कि जहाँ पढ़ाने की बात आई, दबा के पढ़ाया, जहाँ समझाने की बात आई, दिल से समझाऊँगा।
कि अगर मेरे कहे शब्दों से अगर थोड़ा सा भी आपका वक्त जो है अगर बच सकता है, थोड़ा सा भी अगर आप अपने आप को पटरी पर लेकर आ सकते हो और मेहनत करने के लिए आगे बढ़ सकते हो ना दोस्तों, करो फिर। ठीक है, घमंड मत रखो, गुरूर मत रखो, किसी भी चीज़ का अभिमान मत रखो। यहाँ पे एकदम श्री कृष्ण की तरह रहो कि एक हाथ में सुदर्शन चक्र होते हुए भी हमेशा अपने हाथों में बांसुरी रखा। चाहते तो चक्र एक बार चलाते पूरा महाभारत समेट सकते थे 1 सेकंड के अंदर में। ठीक है, लेकिन फिर भी एकदम शांत बने रहे यहाँ पे। सबसे ज़्यादा विद्या, सबसे ज़्यादा गुण, सबसे बड़ी सेना होने के बावजूद भी चुपचाप सारथी बन के रहे एक रथ के ऊपर। ठीक है, और अर्जुन को कहा बेटा तुम ये जो है युद्ध लड़िए, आप लड़िए, एकदम आगे बढ़िए। तो एकदम ऐसे अपने आप को कूल हेड बने रहिए, लेकिन मेहनत करिए। रील्स और फाकी चीज़ें और इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट करके कम जो है थोड़ा सा अपने नॉलेज के ऊपर काम करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। जीवन में लोग आपके ज्ञान की और आपकी पूजा करेंगे, ना कि यहाँ पर फालतू की बातों की। ठीक है, ध्यान दो थोड़ा भाई। आज के लिए तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है। समझदार हो यार, बड़े बच्चे हो यहाँ पे, ऐसे छोटे बच्चे तो हो नहीं कि यहाँ हाथ पकड़ के आपको बिठाना पड़ेगा भाई पढ़ लो। जाहिर सी बात है, कमाओगे यार तो आपका स्टैंडर्ड आगे बढ़ेगा। ठीक है, सबसे टॉप क्लास की आईफोन रखोगे, सबसे टॉप क्लास की बाइक रखोगे, सबसे टॉप क्लास की गाड़ी रखोगे, अपने माँ बाप को थोड़ा अच्छा सुख जीवन दे पाओगे। नहीं तो वही होगा कि दूसरों को देखोगे कि गाड़ी में जा रहा है, मन में किलस के बैठे रहोगे, सलाह हम भी तैयारी कर लिए रहते तो ऐसा रहता। तो लोग आएंगे आपके सामने से सेलेक्ट होकर निकल जाएंगे, आप बस उनका मुंह देखते रह जाएंगे। तो ऐसा काम ना करें, पढ़ाई करें। समझे? ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना। बाकी आपका बड़ा भाई है, आपको समय पर गाइड करते रहेगा, समझाते रहेगा। और उम्मीद करते हैं जल्दी आप लोग इंस्पेक्टर बनेंगे, क्योंकि हमने ठाना है, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे। अब आप कब बनेंगे ये अब आपके ऊपर है। ठीक है,